कॉमनली पेशेंट का एक क्वेश्चन होता है कि लाइपोसक्शन क्या होता है। लाइपोसक्शन इज़ बेसिकली ये सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें आपको एक्सेस डिपॉजिट्स ऑफ फैट्स जो होते हैं, जो कि आपके स्टबन एरियाज हो सकते हैं, एब्डोमेन हो सकता है, आपका बैक हो सकता है, फ्लैंक हो सकता है, आर्म हो सकता है, थाइज हो सकते हैं, उनको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। और सर्जिकली रिमूव करने की टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर हितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और दिल्ली एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइपोसक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले लाइपोसक्शन के बारे में जब भी बात करते हैं, सबसे पहले कॉमनली पेशेंट का एक क्वेश्चन होता है कि लाइपोसक्शन क्या होता है। लाइपोसक्शन इज़ बेसिकली ये सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें आपको एक्सेस डिपॉजिट्स ऑफ फैट्स होते हैं, जो कि आपके स्टबन एरियाज हो सकते हैं, एब्डोमेन हो सकता है, आपका बैक हो सकता है, फ्लैंक हो सकता है, आर्म हो सकता है, थाइज हो सकते हैं, उनको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। और सर्जिकली रिमूव करने की टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। फिर सेकंड कॉमनेस्ट क्वेश्चन जो पेशेंट्स का डाउट रहता है कि क्या हम इसके राइट कैंडिडेट हैं। तो जो लाइपोसक्शन के लिए जो आइडियल कैंडिडेट्स हैं वो कोई भी हेल्दी मेल या फीमेल पेशेंट जिसके अंदर कोई भी ऐसी अनकंट्रोलेबल डिजीज़ नहीं है, वो लाइपोसक्शन करवा सकते हैं। उसके लिए उनके स्किन को फर्म होना चाहिए, उनके स्किन की टोन अच्छी होनी चाहिए, उनकी मसल में कोई लैक्सिटी नहीं होनी चाहिए, ताकि उनका ओवरऑल रिजल्ट जो अच्छा है, वो सब आइडियल कैंडिडेट माने जाते हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि आप कुछ इंचेस अपने वेस्ट के अराउंड लूज़ करना चाहते हैं, अपनी थाइस के अराउंड कुछ इंचेस को कम करना चाहते हैं, तो आप लाइपोसक्शन के लिए जा सकते हैं। अगर आपको आर्म्स के एरियाज़ के अंदर आपको लगता है कि आपका फैट हैंग कर रहा है, तब भी आप लाइपोसक्शन करवा सकते हैं। आपको चेस्ट में अगर फैटी डिपॉजिट्स ज़्यादा लगते हैं, तो भी आप लाइपोसक्शन के लिए कैंडिडेट हैं। आपको कोई कोआगुलेशन डिसऑर्डर नहीं है, आप कोई भी ऐसी मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं जिससे आपका ब्लड थिनर हो रहा है, आप स्मोक नहीं करते हैं, आप तो ये सब कैटेगरी ऑफ पेशेंट हैं जिनके अंदर लाइपोसक्शन के रिजल्ट अच्छे आते हैं और ये गुड कैंडिडेट्स माने जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि लाइपोसक्शन में करते क्या हैं। लाइपोसक्शन एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम फैट को किसी एरिया से निकाल रहे हैं। उसको निकालने के लिए टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल आप कन्वेंशनल लाइपोसक्शन से लाइपोसक्शन करवा सकते हैं, जिसको हम सक्शन असिस्टेड लाइपोसक्शन या एसएल बोलते हैं। आप अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम वेजर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसी तरह से पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन टेक्नोलॉजीज़ में बेसिक फ़र्क यह है कि जब आप पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन करते हैं तो आप सर्जन के एफर्ट को कम करते हैं, मतलब वो कैनुला जो जिससे लाइपोसक्शन हो रहा है वो टू एंड फ्रो मूव करता है। ऑन द कंट्री अगर वेजर लाइपोसक्शन करते हैं तो वेजर के जो प्रोब्स होते हैं वो ब्लंट प्रोब्स होते हैं और उनके टिप से अल्ट्रासाउंड वेव्स निकलती है, जो कि फैट को जेंटली मेल्ट करती है और फिर उसको बॉडी से बाहर निकालती है। इस प्रोसीजर में जो बॉडी के ऊपर जो हार्म है या बॉडी के ऊपर जो ट्रॉमा जो है वो लगभग ना के बराबर, मतलब मिनिमम ट्रॉमा होता है, जिससे पेशेंट को कोई ब्रूजिंग नहीं होती, पेशेंट को पेन बहुत कम होता है और पेशेंट की रिकवरी फास्टर होती है। तो ये इसका एडवांटेज है वेदर टेक्नोलॉजी से कराने का। लाइपोसक्शन के बाद हम पेशेंट को प्रेशर गारमेंट पहनने के लिए देते हैं, जो लगभग उसे 4 to 6 वीक्स तक पहनना होता है। इस प्रेशर गारमेंट का पर्पस ये होता है कि जिस भी एरिया से हमने फैट निकाल दी है वहाँ की अगर स्किन थोड़ी बहुत लैक्स हो गई है तो उस स्किन को वो नॉर्मल मसल के ऊपर एडहेयर होने में, ड्रेप होने में हेल्प करे। तो ये उसका पर्पस होता है। प्लस आपको मूवमेंट्स में हेल्प करता है, आपकी पेन को कम करता है, आपको सिरमों को प्रिवेंट करने से बचाता है, कोई हेमाटोमा या ब्लड कलेक्शन उस एरिया के अंदर नहीं हो पाता है अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं। लाइपोसक्शन जब भी हम किसी पेशेंट का करते हैं तो इनिशियली जो आप रिजल्ट जो है ऑन टेबल हमें दिखाई देता है, नेक्स्ट डे पेशेंट भी अपनी बॉडी पे अपना रिजल्ट देख सकता है, बट उसका फाइनल रिजल्ट आने में कुछ समय लगता है, क्योंकि इमीडिएटली सर्जरी के बाद स्वेलिंग डेवलप होने लग जाती है और उस स्वेलिंग को कंप्लीट रेजोल्यूशन होने में कम से कम 2.5 से 3 महीने लगते हैं। इस दौरान हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो प्रेशर गारमेंट का रिलीजियसली फॉलो करे, उसको पेशेंट को पहनता रहे। और इस पीरियड के दौरान हम पेशेंट को कुछ लिम्फेटिक मसाजेज भी एडवाइस करते हैं। हम पेशेंट कहते हैं वो मसाजेज को करता रहे, ताकि जो भी अगर फ्लूइड कलेक्शन है बन रहा है या डेवलप होने का चांस ही ना हो, और अगर थोड़ा बहुत बनता भी है तो वो भी उस बॉडी से निकल जाए। और उस पेशेंट को हम फुल एंड फाइनल रिजल्ट पेशेंट को बोलते हैं कि आपका 3 मंथ्स के पास आएगा, जब तक उसको प्रेशर गारमेंट को रिलीजियसली फॉलो करना है। जब भी हम लाइपोसक्शन की बात करते हैं, लाइपोसक्शन मेल पेशेंट्स और फीमेल पेशेंट दोनों में ही बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली किया जाता है। मेल और फीमेल पेशेंट के अंदर लाइपोसक्शन में 1-2 बेसिक डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस तो ये है कि मेल पेशेंट और फीमेल पेशेंट्स में जो फैट का जो डिपोजिशन है वो डिफरेंट तरह के हो सकता है, मतलब उनमें प्रॉब्लमेटिक स्पॉट एरिया जो है वो डिफरेंट है। मेल्स में यूजुअली जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज रहते हैं वो एब्डोमेन रहते हैं, उनके चेस्ट रहता है, फ्लैंक रहता है, जबकि फीमेल में ऑन द कॉन्ट्ररी जो उनके प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं वो थाई होता है, उनका बेली एरिया या टमी एरिया होता है, फ्लैंक हो सकता है, बैक हो सकता है या आर्म्स हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो एरिया जो है ये थोड़ा बहुत वेरी करते हैं मेल और फीमेल के अंदर। दूसरा जो मेन बेसिक डिफरेंस है वो है एस्थेटिक गोल का। मेल्स में जितने भी लाइपोसक्शन के करते हैं या मेल्स पेशेंट की जो डिमांड रहती है, जो उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, वो अपनी बॉडी को एस्थेटिकली एक एथलेटिक बॉडी चाहते हैं, एक
टोन बॉडी चाहते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी फीमेल हमेशा चाहती है कि उनकी बॉडी स्लिम्ड हो और उनको एक आर ग्लास फिगर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये करते वक्त हमारा भी एस्थेटिक गोल थोड़ा बहुत पेशेंट्स में के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से मेल और फीमेल में थोड़ा डिफर करता है। तो फ्रेंड्स, ये था लाइपोसक्शन के बारे में कि लाइपोसक्शन कैसे करते हैं, मेल्स और फीमेल्स में लाइपोसक्शन में क्या फ़र्क होता है, लाइपोसक्शन की टेक्निक क्या है और लाइपोसक्शन के आइडियल या गुड कैंडिडेट्स क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ दी गई हैं, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम एक नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या हमारे वेबसाइट के ऊपर इंक्वायरी फॉर्म भर सकते हैं, हम आपको कनेक्ट कर लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।